आज का रात्रि क्लास है 5 फरवरी 1967 का। क्लास में स्वदेश बहन का पुत्र सुन रहे थे कि कैसे कैसे लोग प्रश्न पूछते हैं। बाबा ने बोला समझाना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, उनके बच्चे और बच्चियां दोनों ही होने चाहिए। शिव के बच्चे और बच्चियां दोनों नहीं, उनके सिर्फ क्या होंगे? शिव के बच्चे ही होंगे और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी होंगे और बच्चियां भी होंगी। उनमें भी मेजॉरिटी माताओं की है। थोड़े में समझाना चाहिए, जास्ती टिक टिक नहीं करनी है, क्योंकि बाप का ही तो परिचय देना है। जितना कम बोलेंगे उतनी अवस्था अच्छी बनेगी और उतना अच्छा ज्ञान समझा सकेंगे। ये ज्ञान ही ऐसा है जो सेकंड में परिचय दिया जाता है। अक्सर करके बच्चियां पहेलियां टोटके आदि बहुत निकालती हैं। बाप तो कहते हैं हियर नो इविल। ये शास्त्रों के मिसाल भी देने नहीं है, जबकि शास्त्र भी झूठे हैं, तो फिर हम उन शास्त्रों का मिसाल भी क्यों दे रहे? सबसे सच्ची से सच्ची बात है ऊंचे से ऊंचे बाप और उनका ऊंचे से ऊंचा वर्षा। बाप को याद करने से आत्मा पावन सत्व प्रधान बन जाती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो भी नब्ज देख करके फिर समझाया जाता है। हकीम लोग होते हैं, वो भी झट देखने से बता देते हैं। थोड़ी सी बात करने से नब्ज का झट मालूम पड़ जाता है। जैसा आदमी उसी रीति से समझाओ। पहले पहले तो ये बात उनकी बुद्धि में बैठाओ कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ऐसे दुनिया में होता नहीं है कि कोई पर्सनालिटी बाप भी हो, टीचर भी हो, गुरु भी हो। अगर कोई बाप को भूल जाते हैं तो जैसे मुर्दे बन जाते हैं। यहाँ तो बाप ही पढ़ा रहे हैं। जब बाप ही हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं तो और क्या चाहिए? परंतु बच्चों को स्थायी खुशी नहीं रहती है, क्योंकि देह अभिमान में समझाते हैं और समझने वाले भी देह अभिमानी बन जाते हैं। बहुत बड़ी मेहनत है इस बात की। अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करके समझाना। ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 7 फरवरी 1967। बाप आते
आते हैं पतित को पावन बनाने की सर्विस करने के लिए। पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ। ये तो सब जानते हैं, हम आत्माएं हैं। यहाँ तो बाप बच्चों से बात करते हैं और बच्चे ही सुनते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा ही सर्व का सदगति करने वाला है, सर्व का दुख हरता है, सुख करता है और डायरेक्शन देते रहते हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में बच्चों ने बहुत तकलीफें झेली। कल्प कल्पांतर ये मेले लगते आते हैं, ये नई बात नहीं है। शास्त्र भी कोई चलते आते हैं, वेद शास्त्र यज्ञ तप दान पुण्य वही सब करते चले आते हैं। और चित्र भी देखो वही है, पता किसी को भी नहीं है। श्रीनाथ में जाते हैं, जगन्नाथ में जाते हैं, चीज तो एक ही है। क्या चीज एक है? श्रीनाथ वो तो पश्चिम में है भारत के, और जगन्नाथ भारत के पूरब में है। श्रीनाथ और जगन्नाथ चीज एक ही कहते हैं। जगन्नाथ की तो भुजाएं ही कटी हुई दिखाई गई है, टूटी भुजाएं दिखाई गई है, और श्रीनाथ को तो ऐसा नहीं है, उनकी तो भुजाएं सालिम है। फिर एक ही चीज कैसे है? एक ही चीज क्यों बता दी? क्योंकि संगम युग में जब जगत का नाथ प्रत्यक्ष होता है, सारे जगत का नाथ, तो बैगरी रूप में प्रत्यक्ष होता है। ऊंचे से ऊंचे का भी नाथ है, रक्षक है, और जो नीचे से नीचे हैं उनका भी रक्षक है। ऊंचे से ऊंचे पाठधारियों के भी कनेक्शन में आने योग्य है, और नीचे से नीचे मनुष्य जो पाठधारी हैं उनके भी कनेक्शन में आता है। उसको कहते हैं जगन्नाथ। जनता जनार्दन, और एक है श्रीनाथ, उसे पश्चिम में दिखाते हैं। द्वारिकाधीश कहा जाता है। किसका आधीश? दो हरिका, वो सारे जगत का एक, और वो दो हरिका। हरिका माने दुनिया के द्वैतवादी जब दो खंड हो जाते, द्वैतवाद फैल जाता है, तो द्वापर में उसकी प्रत्यक्षता होती है। इसकी श्रीनाथ की। श्रीनाथ क्यों कहा गया? क्योंकि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, उनका ही रक्षक है। राक्षस संप्रदाय की रक्षा करने वाला नहीं है। और जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है। फिर इतना अंतर होते हुए भी दोनों को एक क्यों कर दिया?
श्रीनाथ है, जगन्नाथ है, एक ही क्यों बताई दिए? क्योंकि जगन्नाथ है, जब जगन्नाथ के रूप में सारे संसार में सारी सृष्टि के पिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें देवताओं का जो नाथ बनने वाला श्रीनाथ कृष्ण की सोल है वो भी प्रवेश कर जाती है। चंद्रमा के रूप में। इसलिए दोनों पे एक बताया हुआ है। बाप कहते हैं जब दोनों ही एक है फिर धक्के क्यों खाते हैं? ये तो है ही भक्ति मार्ग के धक्के खाने का मार्ग। पहले भी ये ज्ञान तुम बच्चों ने ही सुना था और अभी भी सुनते हो। ये ज्ञान तुम बच्चों के अलावा और किसी को मिलता ही नहीं। वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण में किनकी तरफ इशारा किया? जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण हैं उनकी तरफ इशारा किया कि इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। जब बाप आते हैं तो आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं और तुमको त्रिनेत्री बनाते हैं। नेत्री तुमको बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण को नहीं बनाते। किसको बनाते हैं? तुमको। माना जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं नंबरवार, वो त्रिनेत्री के बच्चे त्रिनेत्री बनते हैं। तुम्हारी आत्मा के चक्षु खुल जाते हैं। आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। हम आत्मा हैं, हम आत्मा को परम पिता पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई पढ़ाने का पाठ कल्प बाद फिर ज्यों का त्यों रिपीट होगा। हूबहू रिपीट होना है। अभी तो देखो सीढ़ी उतरते उतरते सभी तमो प्रधान बन गए हैं। फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। वो है सर्व का सदगति दाता। भारत में तो देखो लाखों गुरु हैं। हर एक स्त्री का पति भी गुरु, फिर भी गाते रहते हैं सदगति दाता पतित पावन एक है। अब हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है? गुरु तो लाखों की तादाद में है, फिर उनमें हीरो हीरोइन का पार्टधारी कोई भी है? शिव बाबा को भी हीरो हीरोइन का पार्टधारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को कहा जाता है हीरो और हीरोइन। जो विजय प्राप्त करने लगते हैं उनको कहा जाता है हीरो हीरोइन। कब कहा जाता है हीरो हीरोइन? जब विजय प्राप्त करते हैं, फतह होती है, और जब तक माया से हार होती रहती है तब तक हीरो हीरोइन के रूप में संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकते।
को याद करते हो? इन लक्ष्मी नारायण को तो याद करने की दरकार ही नहीं। किन लक्ष्मी नारायण को? एक मुरली में बोला है सबसे अच्छा सहज पुरुषार्थ है लक्ष्मी नारायण को याद करना, और यहाँ बोल दिया लक्ष्मी नारायण को तो याद करने की दरकार ही नहीं। का मतलब जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण वाली आत्माएं बनती हैं, ब्रह्मा सरस्वती की सोल बनती हैं, उस स्वरूप को याद करने की दरकार नहीं है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि उनको अगर याद करेंगे तो हमको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस जीवन में जीते जी हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और जब विजय ही प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो भारतीय परंपरा के जो हीरो हीरोइन हैं वो नहीं कहे जा सकते। विदेशी कॉमिक्स होते हैं या कोई भी कथा कहानियां होती हैं तो उनमें हीरो हीरोइन को अंत में विजय प्राप्त करते हुए न भी दिखाते हो, लेकिन भारत में ये परंपरा है कि जो भी हीरो हीरोइन है वो अंत में उनकी विजय जरूर दिखाई जाती है। तो दो लक्ष्मी नारायण हुए। जहाँ जहाँ भी बिरला मंदिर है वहाँ दो प्रकार के मंदिर बने हुए हैं लक्ष्मी नारायण के। 8 प्रकार के मंदिर नहीं है। कितने हैं? 2 प्रकार के। एक नर नारायण का मंदिर कहा जाता है, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, और दूसरा नर से प्रिंस बनते हैं जन्म लेकर, और फिर प्रिंस से नारायण पद पाती। तो भारत का जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ग्रंथ है उसमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य कौन सा दिखाया गया है? नर से डायरेक्ट नारायण बनने का दिखाया गया है। नर से पुरुषार्थ करते करते दूसरा जन्म लेकर के प्रिंस बने, प्रिंस बन करके फिर बड़े होकर नारायण बने, ये लक्ष्य नहीं दिखाया है। जो भी लक्ष्य सिद्धि करनी है वो जीते जी करनी है। यहाँ पढ़ाई पढ़नी है तो पढ़ाई की प्रारब्ध भी यही पानी है। तो बताया इन लक्ष्मी नारायण को तो याद करने की दरकार ही नहीं। इनको भी देने वाला कौन है? इनको भी देने वाला बाप है, दाता है। भक्ति मार्ग में भी दान करते हैं, पात्र को देते हैं। वो पात्र को तो दान नहीं देते। क्या इशारा दिया? बाप दाता है तो विश्व की बादशाही किसको देता है? जो सुपात्र होगा उसी को देगा। कुपात्र होगा तो उसको विश्व की बादशाही नहीं दे सकता। पात्र को देते हैं तो उनका उजूरा उनको परमात्मा देते हैं। अगर कोई पतित को देते हैं तो उसका उजूरा बाप नहीं देंगे। क्या? पतित को दान दिया तो बाप से उसका उजूरा नहीं मिलेगा।
तो किसको देना है? सुपात्र को देना है, पतित को नहीं देना है। अच्छा, बाप पतित तन में आता है या पावन तन में आता है? पतित तन में आता है, तो फिर देंगे किसको? है? किसको देंगे? पतित तन में ही तो आया हुआ है। हाँ, भले पतित तन में आया हुआ है, लेकिन हमारा भाव उस पतित को देने का नहीं है। हमारा भाव किसको देने का है? जो पतित में पावन बाप आया हुआ है, हम उसको देते। पतित हमारे धन की सुरक्षा किया कर सका होता तो 63 जन्मों में भी हमारा तन मन धन सुरक्षित किया होता। तो बर्बाद हो गया, वो खुद भी बर्बाद हो जाता है, तो हमारे तन मन धन की सुरक्षा कैसे करेगा? तो हम देते हैं एक बाप। ऐसे बेहद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य शक्ति का बाप। जो मनुष्य शक्ति का बाप है वो अंत में पतित बन जाता है, और जो आत्माओं का बाप है वो तो एवर प्योर है, उसके पतित बनने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो जो अच्छा काम करेंगे तो बाप उजूरा क्यों नहीं देंगे? अच्छा, ओम शांति। 8 फरवरी सन 67 का प्रातः क्लास की बाकी बची हुई पॉइंट। घर को याद करो और सुखधाम को याद करो। और पवित्र रहो। घर है परम धाम, आत्माओं का भी घर है, बाप का भी घर है। तो घर को याद करो और सुखधाम को याद करो। आत्माओं का घर है शांति धाम, तो ऊपर बताई दिया। ऊपर है या नीचे है? नीचे है शांति धाम है। हाँ, अगर ऊपर याद करेंगे तो सूत्र कहे जाएंगे। क्यों क्यों सूत्र कहे जाएंगे? क्योंकि जो ज्ञानी आत्माएं होंगे वो तो ब्राह्मण बच्चे हुए, जो ब्रह्मा मुख से निकली हुई बात को जानते हैं। वो जानते हैं कि बाप नीचे आया हुआ है। नीचे आया हुआ है तो ऊपर क्यों याद करेंगे? जो ऊपर याद करते हैं वो शूद्र संप्रदाय हुए, और जो नीचे हुए आए हुए बाप को याद करते हैं वो ब्राह्मण संप्रदाय हुए। तो घर को याद करो। वो घर कहाँ है? जो सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है, जरूर कोई पतित तन में आता है। जिस भी पतित तन में आता है वो हमारे लिए हमारा घर हो गया। उसका पतित तनधारी का भी घर है, और हम आत्माओं का भी, मन बुद्धि रूपी आत्माओं का भी घर है। हमारी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? कहाँ है? परम धाम। कैसा धाम? परम धाम, परे से परे धाम। अच्छा, तो वो ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं है? नीचे है।
तो वो परम धाम भी है। क्या? परे से परे धाम। और फिर बताया सुखधाम को याद करो। सुखधाम तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो याद कहाँ से करें? तो सुखधाम अभी आने वाला है कि आ चुका है? आ चुका है सुखधाम है। बाप है सुखदाता। सुखदाता बाप दुखधाम में आता है या सुखधाम में आता है? दुखधाम में आता है। तीन मूर्तियों में बाप की जो तीन मूर्तियां गाई हुई हैं, उनमें दुखधाम कौन सा है और सुखधाम कौन सा है और शांति धाम कौन सा है? एक मूर्ति है शांति धाम की अधिष्ठाता, उससे नीचे की मूर्ति है सुखधाम की अधिष्ठाता, और उससे भी नीचे की मूर्ति है दुखधाम की अधिष्ठाता। कौन सी मूर्ति को याद करने के लिए मना कर दिया? इस ब्रह्मा को याद भी नहीं करना है। तो जिसको याद करेंगे वैसा ही वाइब्रेशन अपनी आत्मा का बन जाएगा। तो ब्रह्मा का फोटो भी रखने के लिए मना कर दिया, याद करने के लिए भी मना कर दिया। ये नहीं कहा कि ब्रह्मा को या अम्मा को याद करना है। याद किसको करना है? बाप को याद करना। घर को याद करो, और सुखधाम को याद करो। तो सुखधाम का अधिष्ठाता तो दिखाई नहीं पड़ता है, आने वाला है, अभी है नहीं। कैसे? मन बुद्धि से कैसे? सुखधाम का अधिष्ठाता तो विष्णु की मूर्ति है, और विष्णु की मूर्ति तो अभी है ही नहीं प्रैक्टिकल रंगमंच पर। तो फिर याद कैसे करें? आएंगे वो तो कल बाद भी आते रहेंगे। किस आधार पर? क्या अंधश्रद्धा के आधार पर? अंधश्रद्धा तो नहीं है, प्रैक्टिकल होना चाहिए ना है। क्या मुरली? 3.5 साल वो तो भविष्य की बात बता दी। अभी वर्तमान में सुखधाम को कैसे याद करें? 5000 साल के बाद सुखधाम आवेगा, हर 5000 साल बाद आता रहेगा। वो तो बाद की बात हुई। 5000 साल पहले था, वो भी 5000 साल पहले की बात हो गई। अभी वर्तमान में सुखधाम को कैसे याद करें? अच्छा, सुखधाम की अधिष्ठाता मूर्ति कौन सी है? विष्णु मूर्ति। ऐसी कोई 4 आंखों वाली मूर्ति होती है? तो क्या होती है? बना लक्ष्मी और नारायण, दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु मूर्ति कही गई। लक्ष्मी में भी लक्ष्मी के 2 रूप, और नारायण में भी नारायण के 2 रूप। लक्ष्मी में जो 2 रूप हैं लक्ष्मी के, एक महालक्ष्मी और दूसरी लक्ष्मी कही जाती है। ऐसे ही नारायण भी है,
एक नारायण और दूसरा महानारायण। महानारायण कब बनता है और महालक्ष्मी कब बनती है? संगम युग में बनती तो है, लेकिन तरीका क्या है, कैसे बन जाती है महालक्ष्मी? जब दोनों से अवसर मिल जाता है। जब जगदम्बा और जगत पिता, वो जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों ही पाठधारी के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो महालक्ष्मी बन जाती है। ऐसे ही महानारायण एक सिक्ख पाठधारी और दूसरा लफुल पाठधारी, दोनों मिलकर के एक होते हैं तो महानारायण बन जाता है। उसमें लक्ष्मी समाई हुई है। ऐसे ही महालक्ष्मी में जो 4 भुजाएं दिखाई जाती है उसमें भी पीछे की ओर नारायण समाये हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये लक्ष्मी, महालक्ष्मी, नारायण, महानारायण ये कहाँ की यादगार है? सतयुग की या संगम युग की? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में ये रूप है, अभी वर्तमान में पाठ बजाता है या नहीं बजाता है? बजाता है। कैसे बजाता है? कह देने से थोड़ा ही होगा। कैसे बजाता है पाठ? महानारायण पीछे तो लक्ष्मी है। महानारायण के पीछे लक्ष्मी है। जो नारायण प्रवेश करके महानारायण का शब्द एक होता है। माना सतयुग का जो नारायण वाली आत्मा है वो महानारायण में प्रवेश करता है और प्रवेश करके जो लफुल है वो लाफुल में प्रवेश करके एक आकार हो जाता है, जिसको भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया हुआ है। बाबा कहते हैं बाप दादा है कंबाइंड। तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। तो ये 2 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। बुद्धि में बात लाने की है, बुद्धि में बात समा गई तो सुखधाम का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। क्योंकि सन 76 से ही घोषणा कर दी थी नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। 66 में घोषणा हुई, सन 76 में उसकी पूर्ति हुई। तो जरूर कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें लफुल और लाफुल का कॉम्बिनेशन भी होता है, इसलिए वो सुखधाम भी है। तो बोला घर को याद करो, सुखधाम को याद करो और प्रैक्टिकल में पवित्र बन करके रहो। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो न घर याद आवेगा, प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर पवित्र नहीं रहेंगे, दान खास्ता माया का अटैक होता है और पवित्र बन जाते हैं तो न घर याद आवेगा न सुखधाम का रूप याद आवेगा, याद ही नहीं कर सकेंगे। बहुत ऐसे कहते हैं कि हमें बाबा का चेहरा ही भूल जाता है। ऐसे नहीं कि बहुत दिन से देखा नहीं होगा, रोज देखते भी है फिर भी भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? आंखों से देखी हुई चीज तो याद आनी चाहिए।
इसलिए भूल जाता है कि आंखों से भले देखते हैं, ये बाहरी आंखें देखती जरूर हैं, लेकिन अंदर का जो चक्षु है वो किसी और को देखता है। बाप को देखने का आदि नहीं है। तो जहाँ बाप नहीं है वहाँ जरूर पाप है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप की याद नहीं आ सकती। बहुत हार खाते हैं, लिखते हैं बाबा हम तो गिर गए। बाबा कहेंगे तुम कुल कलंकित हो गए, तुमने काला मुंह कर दिया, लानत है तुम पर, तुम तो गए पाताल में। अब तुम्हारे हड्ड गोड टूट गए। ऐसे जिनके हड्ड गोड टूट जाते हैं वो फिर ठहर नहीं सकते। ये सीढ़ी उनको चढ़नी ही नहीं है, जो बार बार गिरते रहते हैं, बार बार बाप की याद भूल जाती है। इसलिए बाबा कुमारियों की खास महिमा करते हैं। क्यों? कुमारियों की महिमा क्यों करते हैं? क्योंकि कुमारियों ने वो इम्प्योरिटी का अनुभव नहीं किया है। घर परिवार की सीमा के अंदर बंद कर रहती है। अनुभव न होने के कारण उन्हें वो स्मृति नहीं आती। और कुमार और अधर कुमारों को, अधर कुमारियों को वो स्मृति आ सकती है, क्योंकि बाहर की दुनिया का संग का रंग जरूर लगता है। बाप कहते हैं कुमारियां ज्ञान में हैं, तो वो अपने बाप को कह सकती हैं कि हमारी सगाई अब शिव बाबा से हो गई है। क्या कह सकती है? हमारी सगाई शिव बाबा से हो गई है। तो ये कहने से उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा क्या? इतना कहने से बुद्धि में बैठ जाएगा? बैठेगा? फिर अरे अनुभव को वो क्या जाने, वो क्या तो जो अधर कुमार हैं, अधर कुमारियां हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो वो ही क्या जाने कि क्या अनुभव है। वो अनुभव मात्र से मान लेंगे क्या कि हमें अनुभव होता है? हाँ, कुमारियों को समझाना पड़े। लेकिन कुमारियों के समझाने से वो समझेंगे क्या? है? हाँ, वो परिवार है जिनमें कुमारियों का बहुत मान होता है, भावना होती है। नव दुर्गा पूजन के दिनों में कन्याओं की बड़ी महिमा करते हैं, बहुत मान्यता देते हैं। तो उनकी बुद्धि में ये थोड़ा बैठ सकता है कि पवित्र बुद्धि है, हो सकता है इसने सच्ची बात को पकड़ा हो। तो कुमारियां बाप को कह सकती हैं हमारी सगाई शिव बाबा से हो गई, अभी हमारा जो कुछ भी है आपके पास वो हमको दे दो। क्या? हमारे हिस्से का जो भी है, जो भी आपके पास है वो हमको दे दो, तो हम शिव बाबा की सर्विस में लग जाएंगे।
दूसरे की संपत्ति खा जाएंगे तो आप पाप आत्मा बन जाएंगे। इतनी हिम्मत हो कहने की। हमारा हिसाब किताब कर दो, हमको दे दो। यथाशक्ति कुछ तो देना होता है ना। हमको देंगे तो हम 3 पैर पृथ्वी के लेकर के ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल लेंगे। कितनी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। ये साधु संत आदि तो एक का भी कल्याण नहीं कर सकेंगे। हमारे ऊपर विश्वास करो, देखो हम कितनों का कल्याण करते हैं। क्यों? साधु संत महात्माएं किसी का कल्याण नहीं कर सके और कुमारियां कल्याण कर लेंगी, इस बात की गारंटी क्या है? क्या माहिती है? ऐसी कौन सी शिष्ट है? क्योंकि कुमारियों में प्योरिटी होती है। पहली मूर्ति सफल नहीं होती, दूसरी मूर्ति भी सफल नहीं होती। संसार की सदगति करने के निमित्त नहीं बन पाती। तीसरी मूर्ति सफल कैसे हो जाती है? प्योरिटी की पावर के कारण। तो इतने उमंग उत्साह से बोलना चाहिए कि साधु संत एक का भी आज तक कल्याण नहीं कर सके। हमको आप देंगे तो हम देखना कितनों का कल्याण करती है। हम तो यही सच्ची रूहानी सेवा करेंगे। अगर ऐसी ऐसी का रूहानियत से भरी पूरी कन्याएं निकल पड़े तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। ऐसे कितने सेंटर्स खुल जाएंगे। ऐसे करते करते अपनी राजधानी स्थापन हो जाएगी। कन्याओं के लिए ये युक्ति बहुत अच्छी है। अच्छा, ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 8 फरवरी सन 67। बच्चे यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे कमाई कर रहे हैं। बैठे बैठे कमाई कर रहे हैं। बैठे बैठे कोई कमाई होती है क्या? यहाँ तो बुद्धि योग की कमाई है, वाइब्रेशन बनाने की कमाई है। जो जितना अच्छा वाइब्रेशन बनावेंगे उनकी जैसे कमाई होती जाती है। और ये सहज कमाई है। बाप को और सृष्टि के चक्कर को याद करो। बच्चे सारी दुनिया से न्यारे हो। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम निरोगी बनेंगे। बाप को याद करने से निरोगी बनेंगे, ये पक्की बात है। पक्की बात है। अरे जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। हैं? कैसे को याद करेंगे? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो बाप पतित तन में आता है या पावन तन में आता है? पतित तन रोगी होता है या निरोगी होता है? तो कैसे बनेंगे?
हैं? यहाँ तो निरोगी बनने की बात है। निरोगी चलो आत्मा को याद करेंगे, सुप्रीम सोल बाप को याद करेंगे, जो आत्माओं का बाप है, रूहों का बाप है, तो उसको याद करने से हमारी आत्मा निरोगी बनेगी। आत्मा में कोई दुष्ट संकल्प नहीं आवेंगे, लेकिन हम निरोगी बनेंगे। निराकार याद करेंगे। वो भविष्य का रूप है या वर्तमान का रूप है? नहीं, जिस निरोगी कंचन काया की बात कर रहे हैं वो भविष्य का रूप है या वर्तमान का रूप है? तो भविष्य का रूप है। अभी वर्तमान में किसको याद करेंगे? साकार बाप निरोगी है या रोगी है? साकार में हम निराकार को याद करते हैं। जो निराकार को याद करते हैं उस निराकार के साथ जो पावन बनने वाली आत्मा है वो निराकार है या साकार है? हम सब के मुकाबले क्या है? हम सब के मुकाबले ज्यादा साकार है, माने उसको ज्यादा देहवान आता है। हाँ, वो आत्मा हम सब के मुकाबले जास्ती निराकार है। और जब निराकार है तो निराकार का संग का रंग हमको, हमारी आत्मा को जरूर लगेगा, और हमारी आत्मा भी निराकार बने। तो पहले आत्मा निराकार बने, फिर शरीर निराकारी बने। निराकारी का मतलब निर्विकारी। जितने जितने विकार बढ़ते जाते हैं उतना उतना रोग बढ़ते जाते हैं। और बाप को तो अनेकों बच्चों के संसर्ग संपर्क में आना पड़ता है, तो उन सबके संग का रंग उस साकार बाप को लगता है। तो सबसे जास्ती बीमारियां किसको लगनी चाहिए? सबसे जास्ती कर्म भोग और सबसे जास्ती बीमार दुखी रोगी परेशान बाप होना चाहिए। हाँ, वही बात तो बताया। भक्ति मार्ग में तो नीला कंठ दिखाई दिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई कंठ में रुक जाता है। कंठ में रुक जाने का मतलब मन बुद्धि को, आत्मा को वो विकृति प्रभावित नहीं कर पाती। अगर ऐसी स्टेज हमारी भी बने तो हम भी जल्दी से जल्दी निरोगी कंचन काया वाले बन ही जाएंगे। क्योंकि जब फाउंडेशन अच्छा है तो बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो तुम जानते हो ये बात कि बाप को याद करने से हम निरोगी बनेंगे। कल पहले मिसल बाप की श्रीमत पर बाप को याद करने से निरोगी बनेंगे, और तुम बाप की श्रीमत पर बाप को याद करते हो। कोई मनुष्य की मत पर बाप को याद नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ? ज्ञान में चलने वालों में भी बहुत ऐसे मनुष्य गुरु निकल पड़ते हैं जो अपने को बाप सिद्ध कर देते हैं। हम उन मनुष्य गुरुओं की मत पर नहीं चलते,
हम उस एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं जिसकी मत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। तो श्रीमत पर चल करके बाप को याद करते हो। ज्ञान है ही बाप के पास, और कोई के पास ये ज्ञान हो नहीं सकता। और कोई ये बात कह ही नहीं सकता कि 5000 वर्ष पहले भी हमने ये समझाया था। बाप ही कहते हैं। मैं कल पहले के संगम पर आकर तुम बच्चों को परिचय देता हूँ। बाप भी है, रूप बसंत भी है। क्या रूप मना? याद में रहने से जो अवस्था ऊंची चढ़ती है, जो तेज, जो शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है, उससे चेहरे में चमक आ जाती है। मनुष्य गुरुओं ने उसको कह दिया है कुंडलनी शक्ति जागृति होना। तो शक्ति जो चेहरे में चढ़ जाती है, उससे रूहानियत बढ़ जाती है। और करते करते ये अभ्यास एक टाइम ऐसा आता है कि वो शक्ति नीचे जाती ही नहीं, ऊपर की ओर चढ़ने की स्वभाव वाली हो जाती है। उसको कहते हैं ऊर्ध्वरेता। स्त्री पुरुष की रजबीरी की शक्ति ऊपर चढ़ने की स्वभाव वाली हो जाती है। और जब ऐसी शक्ति, ऐसा अभ्यास पक्का हो जाता है, तो कोई भी पुरुषार्थी आत्मा का रूप संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, जिसे कहते हैं अव्यक्त स्टेज। बाप कहते हैं मैं रूप भी हूँ तो बसंत भी हूँ। क्या एक ही आत्मा रूप और एक ही आत्मा बसंत है? या दो आत्माओं की बात है या तीन आत्माओं की बात है? एक आत्मा रूप भी है और एक आत्मा बसंत भी है। रूप और बसंत की जोड़ी है या एक है? जोड़ी है तो दो होंगे या एक होगा? पर्सनालिटी एक है लेकिन दो है। पर्सनालिटी एक है लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो है। बसंत माने गुणों की खान, बसंत माना दिव्य गुणों की खुशबू जहाँ भरी हुई हो। तो कौन सी आत्मा ऐसी पुरुषार्थ करने वाली है जिसके पुरुषार्थ में दिव्य गुणों की खुशबू भरी हुई है? रामलिया। इसमें दिव्य गुणों की खुशबू भरी हुई होगी, वो दूसरों को भी जब कुछ सुनाएगा तो दिव्य गुणों की ही भाषा सुनाएगा। अव्यक्त वाणी एक ऐसी वाणी है जो देवताओं की वाणी साबित होती है। देवताओं में भी जो सबसे बड़ा ऊंचा देवता बनता है, पहला देवता सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनता है, उस आत्मा की वाणी है। देवता की वाणी दैवी गुण धारण करना सिखाएगी, बल ज्ञान की बातें ज्यादा नहीं सुनाएगी, लेकिन दिव्य गुणों की भाषा सिखाएगी। तो कौन सी आत्मा हुई? ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल, कृष्ण की सोल। वो बसंत का पाठधारी हुआ।
और रूप पाठधारी प्रजापिता की सोच। याद में तीक्ष्ण पाठ, तीक्ष्णता का जो पाठ है वो याद की स्टेज को और उनके संसर्ग संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को ऊंचा उठाने वाला है। तो वो पाठधारी है बाप, रूप और बसंत। वो ज्ञान का सागर भी है, रूप भी है, माने योग की पावर वाला भी है, बसंत भी है, दिव्य गुणों की खुशबू वाला भी है, और ज्ञान का सागर भी है। कोई फिर उनको इंद्र भी कह देते हैं। इनको है ज्ञान सागर को कोई कोई इंद्र भी कह देते हैं। इंद्र क्या करते हैं? इंद्र ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। अब ऐसे तो है नहीं, ड्रामानुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। ऐसे नहीं कि जब आता हूँ तब ज्ञान बरसाता हूँ और कभी भी आ जाता हूँ। नहीं, कलयुग के अंत और सतयुग के आज में आता हूँ। आकर के बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता हूँ। कैसे ज्ञान रत्नों से? अविनाशी ज्ञान रत्न। दुनिया में मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो विनाशी रत्न है, अविनाशी नहीं है, क्योंकि अविनाशी दुनिया को स्थापन नहीं करते। मैं जो ज्ञान रत्न देता हूँ उनसे अविनाशी दुनिया की स्थापना होती है। ये रत्न लाखों रुपए के हैं। भक्ति मार्ग में तो लाखों को और ही घुमाए देते हैं। तुम समझते हो हम यहाँ आते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या से क्या बनने के लिए? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो मुझे याद करो। क्या? ब्रह्मा को याद न करो, जगदम्बा को याद न करो, मुझे याद करेंगे। भले जगदम्बा में ये सिद्ध है कि उसने बाप के संग के रंग से सबसे जास्ती पावर भरी है। जितनी जगदम्बा ने पावर भरी है संग के रंग की, उतनी कोई आत्मा ने उतनी पावर नहीं भरी है। बहुत पावरफुल है। फिर भी किसको याद करो? बाप को याद करो। जगदम्बा को क्यों नहीं याद करें? जब बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि माया भी सारी सृष्टि का विनाश नहीं कर पाती अगर प्रकृति का सहयोग न ले। जगदम्बा का सहयोग न ले। माया तो इतनी खौफनाक खतरनाक है, बच्चे तो बहुत डरते हैं। महावीर बच्चे नहीं डरते होंगे। तो जो खौफनाक माया है वो भी उतनी शक्तिशाली नहीं है, बल्कि वो तो डबल शक्तिशाली है। कौन? प्रकृति। माया सर्वशक्तिवान है तमो प्रधान दुनिया में, लेकिन जो सतो प्रधान दुनिया होगी
वहां माया की ताकत नहीं काम करेगी। और प्रकृति की ताकत सतो प्रधान दुनिया में भी काम करती है तो तमो प्रधान दुनिया में भी काम करती है। तमो प्रधान दुनिया में जब प्रकृति अपना तामसी रूप पकड़ती है तो सारे संसार का विनाश करा देती है। दुनिया के बड़े बड़े संगठन हिलने लग पड़ेंगे। महलमारियां अटारियां ताश के पत्तों की तरह बिखरने लग पड़ेंगी। तो तामसी दुनिया में भी वो पावरफुल है और सात्विक की दुनिया में भी पावरफुल है। ओम शांति।